नमस्ते दोस्तों। हर कोई जानना चाहता है इस समय कि पीआरटी भर्ती का क्या हो रहा है। 22 तारीख को इसकी डेट तो लगी थी, लेकिन 19 तारीख को ये क्या हुआ कि एक नोटिस आ गया और उसमें बताया गया कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इसमें फ़िलहाल फ्रेश केस ही सुने जाएंगे। इसके अलावा कुछ अर्जेंट केसेस या इंपॉर्टेंट केसेस होंगे, वही यहाँ पे सुने जाएंगे। एक हफ्ते के लिए हुआ ये। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि इस महीने के लास्ट यानी 26 के बाद कोई सी भी डेट मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सिंगल बेंच के जज थे, श्री मैठानी जी, तो उन्होंने लगभग जो 30 तारीख की डेट दी थी पहले, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी दिन ही इसका कुछ हो पाए। अब कैंडिडेट सोच रहे होंगे क्या इसका फाइनल जजमेंट अभी हो जाएगा। देखिए, अगर फाइल कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि पहले 19 तारीख को मुझे पता नहीं है कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला कि फाइल कंप्लीट नहीं है वगैरह, क्योंकि अब जो सुनवाई हो रही है वो शायद ऑनलाइन हो रही है एंड ऑनलाइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हो सकता है कि 30 तारीख को कुछ हमें सुनने के लिए मिल जाए इसके जजमेंट के बारे में। ठीक है, तो वेट करते हैं हम 30 तारीख का। इसके अलावा अगर ये भर्ती इसके अलावा और भी ज़्यादा कुछ टलती है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को ही खुद करना पड़ेगा। तो वो भी हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत कमेंट ना करें, चाहे वो कोई से भी कैंडिडेट हों, बीएड के, डीएलएड के, ठीक है, या एनआईएस के, एनआईएस डीएलएड वाले। तो कोई भी किसी के प्रति गलत कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसा होता ही है कि हर कोई अपने केस अपना जो कोर्स होता है उसको बड़ा समझता है, यानी कि अपनी मेहनत को ज़्यादा तवज्जो देता है और दूसरे को छोटा ही देखना चाहता है। ये होता ही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बात ये है कि देखिए, जो कोर्स हैं ये सब सरकार द्वारा कराए गए हैं। अब सरकार इनको चाहे कितने महीने का कराए, ठीक है, ये उनके ऊपर पड़ता है। और इसमें हम लोग जो है कैंडिडेट हैं, उनका कोई बस नहीं है। अब जैसे पहले जो बीएड था वो 1 साल का होता था। आज से काफ़ी साल पहले जब हमने किया था वो 1 साल का था, लेकिन जो अब कर रहे हैं कैंडिडेट्स कुछ सालों से, वो 2 साल का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो 1 साल का कराती है या 2 साल का कराती है, इसमें कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही डीएलएड के कैंडिडेट्स जो हैं, वो चाहे 2 साल का डीएलएड कर रहे हैं, चाहे 18 मंथ्स का कर रहे हैं, वो उनके हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। अगले दिन अगर डाइट डीएलएड का कोर्स 1 साल का कर दिया जाए, तो कैंडिडेट्स ये नहीं बोल सकते कि 2 साल का ही करो, क्योंकि वो 1 साल का कर दिया है तो करना ही पड़ेगा 1 साल का। इसमें चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट कोई सा भी रूल निकाल सकती है, ये कैंडिडेट के ऊपर नहीं है। तो कैंडिडेट को दोष नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है, सरकार ने जो नियम बना दिए थे वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि कोर्ट में देखिए, आप लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड को कोर्ट ने वैलिड तो बता दिया है कि भाई ये वैलिड है। तो अब वो वाला इश्यू तो ख़त्म हो गया कि भाई पहले कह रहे थे कि फर्जी है, ये है, सो है, वैलिड तो है। बस बात ये थी कि इस वाली भर्ती में इसको लिया जाएगा या इस बारी में नहीं लेंगे या नेक्स्ट टाइम में लेंगे। बस इस बात पे इशू है, जो कि कोर्ट इस चीज़ के बारे में बताएगा। बाकी उसकी कोर्स की वैलिडिटी जो है वो कोर्ट के हाथ में भी नहीं है। कोर्ट भी इतना पावर नहीं रखता कि किसी कोर्स की वैलिडिटी है हटा दे या डाल दे। ठीक है, वो एनसीटी के हाथ में है, एनसीटी उसको दे चुका है, एमएचआरडी उसको अप्रूवल दे चुका है। देन अब जो है वो कोर्ट किसी को वैलिड और इनवैलिड नहीं करार दे सकता। तो आप प्लीज़ थोड़ा कमेंट करते समय ध्यान रखिए, किसी का भी जो है किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं या डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं, एक दूसरे का ध्यान रखें। कोर्स सरकार द्वारा कराया गया है और सरकार की ही जिम्मेदारी है कैंडिडेट्स को जॉब देना। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और वेट करिए 30 तारीख तक का। अगर किसी भी समय अगर इसकी हियरिंग होती है या 30 तारीख से पहले अगर किसी दिन हो जाती है, तो मैं तुरंत ही आप लोगों को इसके बारे में अपडेट देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।